बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 का लेक्चर नंबर 36 जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो रीट्रांसमिशन की जो है वो डेफिनेशन है। या अगर आपको पेपर के अंदर सर पूछे रीट्रांसमिशन क्या होती है, तो ये आपने जो है वो ये पैराग्राफ जो है लिख देना है। सबसे पहले अगर हम रीट्रांसमिशन की बात करें तो रीट्रांसमिशन कहते हैं एक डाटा जो सेंड किया गया है पहले से, उसको अगर आप दोबारा सेंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रीट्रांसमिशन करना। अब हम डाटा को दोबारा सेंड क्यों करते हैं, वो इसलिए कि लेट्स सपोज आपने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया और रास्ते में डाटा सेंड होते हुए मिस हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, बेकार हो गया, तो क्या होगा कि वो जो आपका नेटवर्क है, जो टीसीपी कनेक्शन है, प्रोटोकॉल है, वो क्या करेगा, आपके डाटा को दोबारा से क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा, ताकि जो डाटा लॉस हुआ है रास्ते में जाते हुए वो दोबारा से दूसरे कंप्यूटर तक रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रीट्रांसमिशन। अब यहाँ पे सबसे पहली लाइन में आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि टीसीपी अचीव्स रिलायबिलिटी बाय रीट्रांसमिशन। कहता है जो हमारे पास टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो जो है इतना रिलायबल किसकी वजह से होता है, तो कहता है वो इतना रिलायबल या काबिल एतमाद जो है वो रीट्रांसमिशन की वजह से होता है, क्योंकि टीसीपी का एक खास प्रोसेस होता है रीट्रांसमिशन का कि अगर डाटा रास्ते में लॉस हो जाए तो टीसीपी क्या करता है कि उस डाटा को नए सिरे से क्या करता है, अगेन सेंड करता है रिसीवर तक। इसी वजह से टीसीपी जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ही रिलायबल होता है। आगे एंड एक्नॉलेजमेंट इस, आगे उसने बताया कि अब रीट्रांसमिशन का पूरा आपको कंसेप्ट समझाने लगा कि ये चीज होती क्या है। वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, अब आपको डिटेल में बताने लगा। अच्छा जी, आगे कहता है एंड एक्नॉलेजमेंट इज यूज्ड टू वेरीफाई द डाटा हैज अराइव्ड सक्सेसफुली। कहता है जो एक्नॉलेजमेंट है वो, अच्छा एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट ना बेसिकली एक मैसेज होता है जो टीसीपी को आगे ये बताता है कि जो डाटा तुमने सेंड किया था क्या वो सक्सेसफुली अपनी मंजिल तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डाटा किसी बंदे को दे के भेजा कि जाओ ये डाटा, यहाँ फर्ज करो एक बुक है, वो आपने किसी पर्सन को दी कि जाओ यार ये फलां जगह पे दे के रख के आओ या फलां जगह पे दे के आओ, और आके मुझे वापस बताना कि क्या तुमने मेरी जो बुक है वो सक्सेसफुली मंजिल तक पहुंचा दी है। तो अब वो बंदा जब जाएगा जाकर तो वो बुक दे के आएगा, वापस आके क्या करेगा, हमें बताएगा। तो समझे ये एक्नॉलेजमेंट भी वो पर्सन है, वो बंदा है जो आके टीसीपी को वापस आके ये बताता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जनाब जो डाटा आपने भेजा था ना वो सक्सेसफुली मैंने मंजिल तक पहुंचा दिया है। आगे वो यही बता रहे, कहता है एंड एक्नॉलेजमेंट, कहता है ये जो मैसेज है एक्नॉलेजमेंट का, ये क्यों हम यूज करते हैं, ताकि वेरीफाई कर सकें इस बात को डेट डाटा हैज अराइव्ड सक्सेसफुली, कि जो हमने डाटा भेजा था वो कामयाबी के साथ जो है मंजिल तक पहुंच चुका है। आगे इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव, कहता है अगर जो हमारा एक्नॉलेजमेंट का मैसेज है, जो रिस्पॉन्स है जो हमें आगे बताता है कि हमारा डाटा सक्सेसफुली मंजिल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो कहता है अगर वो एक्नॉलेजमेंट टीसीपी को रिसीव ना हो तो कहता है इसका मतलब क्या होता है, द प्रीवियस डाटा इज रीट्रांसमिटेड। यानी देखें वो बंदा जिसको आपने बुक दे के भेजी थी, अब वो बंदा वापस ही नहीं आया, तो आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि रास्ते में या तो गड़बड़ हो गई है, यानी वो बंदा, इसका मतलब वापस ही नहीं आया, मैंने उसको बुक दे के भेजी हुई है। तो आप क्या करोगे, आप नए सिरे से बुक इशू करवाओगे कि जनाब ये बुक है दोबारा दे, ये सेंड करके आओ मंजिल तक, ठीक है ना, ऐसे ही आप करोगे ना। तो यही चीज वो कह रहा है, कहता है अगर एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस ना आए, मतलब रिस्पॉन्स ना आए टीसीपी के पास कि जनाब हमारा जो डाटा वो मंजिल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो कहता है क्या होता है, फिर जो हमारा टीसीपी है यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, जो प्रीवियस डाटा हमने ऑलरेडी सेंड किया होता है उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करता है। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं, रीट्रांसमिशन। समझ आई बात की, चैलेंज ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, मैंने आपको बता दिया। अच्छा आगे जनाब आप देखें जरा, अगली बात उसने बोली है हाउ लॉन्ग शुड टीसीपी वेट बिफोर रीट्रांसमिटिंग। कहता है जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कितनी देर तक वेट करता है रीट्रांसमिटिंग करने से पहले, रीट्रांसमिटिंग करने से पहले टीसीपी कितनी देर तक वेट करता है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से सर आपको पूछ सकते हैं कि टीसीपी जो है कितनी देर तक वेट करता है रीट्रांसमिटिंग करने से पहले। अब देखिए ना, मैंने वो जो बुक दे के भेजी थी, अब मैं दोबारा बुक इतनी जल्दी तो नहीं ना भेजूंगा कि मैसेज आया नहीं मैं दस्ती बुक भेज दी, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं पहले वेट करूंगा कुछ देर। पहले मैंने वेट किया कि अच्छा वो बंदा जब आएगा वापस मुझे आगे बताएगा, तो फिर ही मैं बुक दोबारा, अगर उसने नहीं बुक मंजिल तक नहीं पहुंची होगी तो मैं दोबारा फिर सेंड करूंगा। अब मैंने कुछ देर वेट करना है, अब वो बंदा फर्ज करें काफी देर तक मैंने वेट किया वो आया ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रीट्रांसमिट करूंगा, अब मैं दोबारा वो बुक भेजूंगा। सेम इसी तरह टीसीपी जो है वो भी जनाब आपके डाटा को रीट्रांसमिट क्विकली नहीं कर देता, बल्कि थोड़ी देर वेट करता है। अब वो यही बात कर रहे हैं कि वो कितनी देर वेट करता है टीसीपी,
ठीक है। तो आगे उसने लिखा हुआ है द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट टू अराइव डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन एंड सेकंड वन इज करंट ट्रैफिक कंडीशंस। कहता है जो टीसीपी है वो आपकी रीट्रांसमिटिंग करने से पहले जो वेट करता है, वो वेट जो है वो दो बातों पर मुनहसिर होता है, दो बातों पर इन्हसार कर रहा होता है। पहला डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन, कि आपने डाटा जिस मंजिल पे भेजा है उस मंजिल तक कितना फासला है, सोर्स से मंजिल तक डेस्टिनेशन तक कितना फासला है। एक तो ये बात टीसीपी देखता है। दूसरा ये देखता है करंट ट्रैफिक कंडीशन के, ट्रैफिक का क्या हिसाब है इस टाइम नेटवर्क के ऊपर, मतलब ट्रैफिक ज्यादा है या कम है। तो सेम वही हो गया, यानी देखो अब मैंने वो जो बुक दे के भेजी थी, अब वो दोबारा बुक मैं कब सेंड करूंगा, रीट्रांसमिट कब करूंगा, उस बात का मतलब मैं कितनी देर वेट करूंगा रीट्रांसमिट करने से पहले। तो वो बात का इंहिसार किस पे कर रहा होगा, वो बात का जनाब इंहिसार दो बातों पे कर रहा होगा कि मैंने जो बुक जिस मंजिल पे बेची है वो मंजिल मुझसे कितनी दूरी पर है। अगर तो वो मंजिल ज्यादा दूर है तो फिर मैं ज्यादा वेट करूंगा, अगर वो मंजिल करीब ही थी तो फिर मैं थोड़े वेट बाद ही रीट्रांसमिट करवा दूंगा वो अपनी बुक, ठीक है। दूसरी में क्या देखूंगा, करंट ट्रैफिक कंडीशन। अब देखो जो सड़क है जिसके थ्रू बंदा ले गया मेरी बुक, अगर उस सड़क के ऊपर रश ज्यादा है तो फिर मैं वेट ज्यादा करूंगा, अगर रश जो है वो थोड़ा मतलब ट्रैफिक नहीं है इतनी ज्यादा तो फिर मैं इतना ज्यादा वेट नहीं करूंगा और जल्दी से रीट्रांसमिट कर दूंगा। यही दो चीजें जनाब टीसीबी में भी डिपेंड कर रही होती हैं वेटिंग के ऊपर, कि टीसीबी जो है ये दो चीजें देखकर तो फिर जो है रीट्रांसमिटिंग करता है। पहले वो ये देखता है कि डिस्टेंस कितना था डेस्टिनेशन तक, दूसरा वो ये देखता है कि ट्रैफिक कितनी है इस टाइम नेटवर्क के ऊपर। तो ये दो चीजें देखकर फिर वो जो है वेट करता है, और वेट करने के बाद उसके बाद वो क्या कर देता है, अगर एक्नॉलेजमेंट उसको रिसीव ना हो, मैसेज रिसीव ना हो, तो फिर वो क्या करता है, रीट्रांसमिटिंग करना शुरू कर देता है। समझ आई बात की। तो ये आपकी शॉर्ट में सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ जनाब टीसीपी कितना वेट करता है रीट्रांसमिटिंग करने से पहले। तो आपने कहना ये दो बातों पर इन्हिसार कर रही होती है वेटिंग करना, डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन और करंट ट्रैफिक कंडीशन। आगे लास्ट में उसने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है, कहता है मल्टीपल कनेक्शंस कैन बी ओपनड साइमल्टेनियसली। कहता है अगर आप एक बंदा एक से ज्यादा कनेक्शन जो है वो ओपन कर देता है एक ही सेम टाइम में, जैसे फर्स्ट करो मैंने गूगल क्रोम भी ओपन कर दिया। अब मल्टीपल कनेक्शन का क्या मतलब है, यानी एक बंदा है उसने गूगल क्रोम भी ओपन कर लिया, उसने यूट्यूब भी ओपन कर लिया, उसने इंस्टाग्राम भी ओपन कर लिया, उसने फेसबुक भी ओपन कर ली। तो जनाब जब आप एक ही लैपटॉप के ऊपर एक ही डिवाइस के ऊपर मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेते हो, मल्टीपल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, तो इससे क्या होता है कि जनाब जितनी ज्यादा आप लोड डालोगे नेटवर्क के ऊपर उतनी ट्रैफिक क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ट्रैफिक जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टीसीबी को वेट करना पड़ेगा। और यही चीज आगे वो कहता है ट्रैफिक कंडीशंस चेंज रैपिडली। कहता है जो ट्रैफिक की कंडीशन है ना वो चेंज होती रहती है, वो कभी मुस्तकिल नहीं रहती। अब देखो एक बंदा उसने पहले एक कनेक्शन ओपन किया हुआ था, अब उसने 10 कनेक्शन ओपन कर दिए हैं, तो क्या हुआ, क्या अभी भी ट्रैफिक उतनी ही है जितनी पहले थी? नहीं, ट्रैफिक ऑटोमेटिक क्या हो गई है, बढ़ गई है। और जब लोग कनेक्शन कम करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यही वजह कि रात के टाइम ट्रैफिक थोड़ी होती है नेटवर्क के ऊपर, यानी रात 12 बजे के बाद ट्रैफिक ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाती है, क्योंकि हर बंदा जो है कनेक्शन बंद करके सो जाता है। और अगर आप एज कम्पेयर टू शाम के टाइम बात करो तो तब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर बंदे ने मोबाइल यूज कर रहा है, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी, आगे आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहता जी दिस इज अ की टू टीसीपी सक्सेस, यानी कहता है टीसीपी की सक्सेस किस चीज के अंदर है, उसकी कामयाबी किस चीज के अंदर है। तो कहता है अडॉप्टेड रीट्रांसमिशन। कहता है जो अडॉप्टिव रीट्रांसमिशन है, ये जो है ये की है, चाबी है किसकी, टीसीपी सक्सेस की, टीसीपी की कामयाबी की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, समझ आई बात की। अच्छा जी, उसके बाद कहता है ये इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी सर पूछ सकते हैं, रीट्रांसमिशन टाइम्स क्या होता है, और यहाँ सर आपको एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकते हैं कि आपको ये डेफिनेशन दी होगी और ये छोड़ा होगा, तो आपने एमसीक्यूज में चूज करना है रीट्रांसमिशन टाइम। इस डेफिनेशन मतलब कहते हैं इसको, इस कॉल्ड रीट्रांसमिशन टाइम्स। यहाँ आपको ये लिखा होगा रीट्रांसमिशन टाइम, आगे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के आगे एंड से छोड़ा होगा, तो आपने फिर ये सही डेफिनेशन याद करके जानी है। अच्छा जी, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रीट्रांसमिशन टाइम किसको कहते हैं, कहता है द नेटवर्क हैविंग शॉर्ट इंटरवल्स हैज अ शॉर्ट टाइम आउट। कहता है अगर हमारा जो नेटवर्क है उसके पास अगर शॉर्ट इंटरवल्स हैं तो कहता है उसका टाइम आउट भी कितना होगा, शॉर्ट होगा। और अगर कहता है नेटवर्क के पास टाइम इंटरवल्स जो हैं वो लार्ज हैं, इंटरवल्स क्या हैं, लार्ज हैं, लंबे वक्फे तक हैं, तो कहता है उसका जो टाइम आउट होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, रीट्रांसमिशन टाइम्स कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कहता है टीसीपी यूजेस विंडो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ये आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं कि फ्लो ऑफ डाटा को जो है टीसीपी कैसे कंट्रोल करता है। तो आपने बताना टीसीपी यूजेस विंडो मैकेनिज्म, कि टीसीपी जो है वो विंडो मैकेनिज्म यूज करता है किसके लिए, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। आगे
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज विंडो एंड आगे अगली डेफिनेशन है विंडो एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन आपकी ये विंडो वाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी डेफिनेशन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक विंडो एडवर्टाइजमेंट की है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लिया। पहले हम बात करते हैं जी व्हाट इज विंडो। द अमाउंट ऑफ बफर स्पेस अवेलेबल एट एनी टाइम इज कॉल्ड विंडो। कहता है जो हमारे पास बफर स्पेस की जो अमाउंट होती है ना, मतलब हमारे पास कितनी बफर स्पेस अवेलेबल है किसी भी टाइम के ऊपर, तो कहता है उसको हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। और आगे विंडो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, कहता है अ नोटिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज अ साइज इज कॉल्ड द विंडो एडवर्टाइजमेंट। कहता है वो नोटिफिकेशन जो हमें स्पेसिफाई करता है साइज के बारे में या साइज के बारे में बताता है, कहता है उसको हम क्या कहते हैं, विंडो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद लास्ट में दोस्तों व्हाट इज थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, इसकी अगर सर आपको पूछें डेफिनेशन, तो आपने ये वाली डेफिनेशन जो है पेपर में लिख देनी है, थ्री वे हैंडशेक। अब थ्री वे हैंडशेक अगर मैं आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊं तो थ्री वे हैंडशेक दोस्तों एक ये होता है कि जब टीसीपी डाटा सेंड करता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर की तरफ या एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस की तरफ, तो जनाब टीसीपी डाटा सेंड करने से पहले या कनेक्शन बिल्ड करने से पहले एक खास किस्म का प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस होने के बाद जो है डाटा सेंडिंग और रिसीविंग होना शुरू होती है। अब वो प्रोसेस जो खास किस्म का प्रोसेस जो टीसीपी डाटा सेंड और रिसीव करने से पहले परफॉर्म करता है, उस खास किस्म को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। अब ये थ्री वे हैंडशेक क्या चीज़ है, ये तो मैंने आपको बता दी कि ये एक प्रोसेस है जो कौन परफॉर्म कर रहा था, टीसीपी परफॉर्म कर रहा होता है डाटा सेंड और रिसीव करने से पहले। अब इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इसको थ्री वे क्यों कहते हैं, इसको दोस्तों थ्री वे हैंडशेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। ये जो प्रोसेस टीसीपी परफॉर्म करता है ना, इस प्रोसेस के अंदर तीन स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, इस वजह से इसको थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। अब वो थ्री स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला स्टेप ये है कि जब टीसीपी कोई भी डाटा सेंड करता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर की तरफ, तो सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है यानी वो कंप्यूटर जिसने डाटा सेंड करना है, वो सबसे पहले सर्वर को मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि क्या तुम रेडी हो, मैं डाटा सेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं दो चीजों का मिलकर काम करना, यानी क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है पहले स्टेप के अंदर किसको, सर्वर को, क्या जनाब आप रेडी हो, मैं डाटा भेज सकता हूँ। तो ये पहला स्टेप है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो सर्वर है वो बदले में क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है क्लाइंट को। एक्नॉलेजमेंट आपको पता ना, मैं ऊपर आपको बता गया हूँ, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली ये होता है कि जो एक रिस्पॉन्स है जो हमें आगे ये बताता है कि हाँ जी जनाब आपका डाटा सही से पहुंच गया, या हमें अदर कोई भी अगर रिस्पॉन्स देना हो तो ये एक्नॉलेजमेंट बताता है हमें आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा जो सर्वर है वो एक्नॉलेजमेंट का रिस्पॉन्स भेजेगा किसको, क्लाइंट को, कि हाँ जी जनाब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो आपने जो भी डाटा भेजना है आप तैयार हो जाओ। जैसे ही ये रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिलता है तो आगे स्टेप नंबर 3 परफॉर्म होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जनाब क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन सक्सेसफुल बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो बिल्ड हो रहा है ये क्या है, स्टेप नंबर 3 है। और इस कनेक्शन बिल्ड होने के बाद जो डाटा सेंड होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, डाटा सेंड होने से पहले क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है तीन स्टेप्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। और ये कौन परफॉर्म कर रहा था, टीसीपी परफॉर्म कर रहा था। लो जनाब आपको उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।